चलिए देखे थे कि लेक्चर 3 तक देखे थे हिस्ट्री में, और उसमें जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता पूरा पढ़ा चुके थे। अब देखो, अब जो पढ़ना है प्राचीन इतिहास, यानी कि मान के चलो कि उस दिन बता दिए थे कि जैसे तुमको पता ही है कि जो दो टाइप के, एगो प्राग इतिहास और एगो आग्र इतिहास था। तो प्राग और आग्र हो गया, तो बचा कौन है अब? ऐतिहासिक। बचा कौन चीज़ है? ऐतिहासिक। वो ऐतिहासिक को हम 4 भागों में बांटे थे। वो ऐतिहासिक को कितने भागों में? 4 भागों में। पहला का नाम बोले थे प्राचीन इतिहास, दूसरा का नाम मध्य इतिहास, तीसरा का नाम आधुनिक इतिहास, और चौथा का नाम था विश्व इतिहास। चौथा का नाम कौन इतिहास था? विश्व इतिहास। अब देखो, ये जो प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास को हम अलग अलग अति में बांट के क्या करना है? पढ़ना है। यानी कि मान लो ऐतिहासिक को ही बांट के पढ़ना है। तो देखो ऐतिहासिक कैसे हो, सुनो पहले बात। ऐतिहासिक यानी कि थोड़ा पता है कि इसमें लिखा भी गया है और इसमें क्या किया गया है? पढ़ा भी गया है। लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखो पढ़ना क्या है, इसके बारे में पढ़ना क्या है? पहला पढ़ना है पूरा तात्विक। कौन स्रोत पढ़ना है? पूरा तात्विक। देखो पूरा तात्विक क्या पढ़ना है? पूरा तात्विक। अब देखो ये पूरा तात्विक में क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखो पूरा तात्विक में किसके बारे में पढ़ना है? शिला यानी कि सिक्का के बारे में पढ़ना है। कौन सी के बारे में पढ़ना है? सिक्का। यानी कि कौन राजा सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में कौन सिक्का चला, सिक्का के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिक्का के बाद जो दूसरा इसमें पूरा तात्विक में पढ़ना है वह है तुमको अभिलेख के बारे में। कौन सी के बारे में पढ़ना है? अभिलेख। कौन सी के बारे में पढ़ना है? अभिलेख। पहले के राजा महाराजा जितने भी हुआ करता था, क्या करता था? पत्थर पर कुछ कुछ क्या करता था? लिख देता था। तो उसी को क्या बोलते हैं? अभिलेख। उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख। अब देखो अभिलेख के बारे में पढ़ना है। पुरातात्विक में देखो सिक्का, और किसके बारे में पढ़ना है? अभिलेख। दूसरा जो पढ़ना है इसमें पुरातात्विक के बाद जो पढ़ना है वह पढ़ना है विदेशी यात्री। कौन यात्री? विदेशी यात्री। अब देखो कौन यात्री? विदेशी यात्री। देखो कौन यात्री तुमको बोले हम? विदेशी यात्री। अब देखो विदेशी यात्री क्या है? जैसे मान के चलो कि विदेश से भारत में कौन कौन आदमी आया। विदेशी यात्री में क्या होता है कि विदेश से भारत में कौन कौन आया और भारत के बारे में क्या क्या किया लिखा, यानी कि इसके बारे में पढ़ना है। उसी को क्या बोलते हैं? विदेशी यात्री। इसको क्या बोलते हैं? विदेशी यात्री। जैसे देखो मेगास्थनीज आए। कौन आए? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो इंडिका नामक बुक को क्या किया? लिखा। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो दूसरे देश से हमारे देश में क्या किए? आए हैं और हमारे देश के बारे में कुछ कुछ लिखे हैं, उसी के बारे में पढ़ना है। कौन यात्री? विदेशी यात्री। इसका क्या नाम देंगे? विदेशी यात्री। जब पढ़ाने लगेंगे तो सीरीज से पढ़ाएंगे कि मेगास्थनीज के बारे में कहाँ से आया, क्या किया, क्या लिखा, किसके दरबार में आया, किसके समय में आया, कब आया, सब ही पढ़ना है। कौन यात्री में? विदेशी यात्री में। दूसरा जो चीज़ें पढ़नी है, दूसरा जो चीज़ पढ़ना है इसमें साहित्य के बारे में पढ़ना है। कौन सी के बारे में पढ़ना है? साहित्य। देखो कौन सी के बारे में पढ़ना है? अब साहित्य। देखो अगला जो चीज़ पढ़ना है वो कौन सी के बारे में पढ़ना है? साहित्य। कौन सी के बारे में पढ़ना है? साहित्य। देख रहा है कि नहीं? कौन सी के बारे में पढ़ना है? साहित्य। देखो एक बात देखो, साहित्य में किसके बारे में पढ़ना है? साहित्य का मतलब क्या होता है? किताब। साहित्य का मतलब क्या होता है? किताब। अब देखो कि साहित्य के बारे में पढ़ना है। कौन सी के बारे में पढ़ना है? साहित्य। यानी कि ये जो किताब के बारे में पढ़ना है, कौन सी के बारे में पढ़ना है? किताब। उसी को क्या बोलते हैं? साहित्य। अब देखो कि ये जो साहित्य होता है, ये जो किताब होता है, किताब 2 प्रकार के होते हैं। किताब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक बात ध्यान में रखो, क्या बोले हम तुमको कि किताब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। किताब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है धार्मिक किताब। ये कौन किताब होता है? धार्मिक किताब। देखो एक ही समझो, हम क्या लिखा रहे हैं। देखो साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धार्मिक किताब, यानी कि धार्मिक साहित्य। कौन साहित्य? धार्मिक साहित्य, यानी कि धर्म से रिलेटेड। कौन से रिलेटेड? धर्म से। जैसे गीता, पुराण, वेद, वेदांत, ये सब चीज कौन चीज है? धार्मिक साहित्य है। धर्म से रिलेटेड कौन चीज है? किताब है। इसको कौन सी साहित्य कहेंगे? धार्मिक साहित्य। इसको कौन साहित्य कहेंगे? धार्मिक साहित्य। उसके बाद देखो क्या होता है, एक धार्मिक साहित्य होता है और एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। कौन साहित्य होता है? गैर
धार्मिक साहित्य। देखो क्या बोले, यानी कि ये जो साहित्य होता है, ये साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धार्मिक साहित्य और एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। देखो गैर धार्मिक साहित्य, ये कौन साहित्य होता है? गैर धार्मिक साहित्य, यानी कि जो जिसको धर्म से रिलेशन कोई नहीं है, यानी कि धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? गैर धार्मिक साहित्य। देखो धार्मिक साहित्य में हम तुमको बताए कि जैसे मान के चलो गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेदांग हो गया, ये कौन साहित्य है? धार्मिक साहित्य। कौन साहित्य है? धार्मिक। अब देखो गैर धार्मिक साहित्य जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, जैसे देखो एक बुक है अर्थशास्त्र। बुक क्या नाम है? अर्थशास्त्र। देखो वो अर्थशास्त्र बुक जो है वो धर्म वाला बुक नहीं है। एक बुक है अकबरनामा। एक बुक का क्या नाम है? अकबरनामा, जो अबुल फजल लिखा था। जो कौन लिखा था? अबुल फजल। देखो अर्थशास्त्र जो लिखा था वो चाणक्य लिखा था। कौन लिखा था? चाणक्य। जो कौन सी में आएगा? गैर धार्मिक में। कौन सी में आएगा? गैर धार्मिक में। अब देखो उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, सुनो। उसके बाद गैर धार्मिक में कौन सी में? गैर धार्मिक में यानी कि कौन बुक आएगा? चाणक्य का जो बुक है अर्थशास्त्र आएगा। उसके बाद देखो अकबर के बारे में एक लिखा गया है बुक, जिसका नाम क्या है? अकबरनामा। और ये अकबरनामा को जो लिखा है उस आदमी का नाम है अबुल फजल। क्या नाम है उसका? अबुल फजल। अब देखो तो ये गैर धार्मिक किताबें हो गई। कौन धार्मिक किताब हो गया? गैर धार्मिक। अब देखो कि ये धार्मिक साहित्य जो होता है, ये धार्मिक साहित्य भी 2 प्रकार के होते हैं। देखो एक चीज समझो, ये जो धार्मिक साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये धार्मिक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक देखो, एक होता है ब्राह्मण। ये कौन सी होता है? ब्राह्मण। एक धार्मिक साहित्य किसका है? ब्राह्मण का। और एक होता है गैर ब्राह्मण। ये कौन सी होता है? गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण कौन सी है? गैर ब्राह्मण। देखो एक होता है धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है ब्राह्मण और एक होता है कौन सी? गैर ब्राह्मण। अब देखो एक चीज समझो, यानी कि जिसको ब्राह्मण लिखा है, जिसको क्या लिखा है? ब्राह्मण, तो उसको ब्राह्मण द्वारा कहते हैं। जैसे पूजा पाठ जितने भी है, पूजा पाठ कौन करवाता है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जैसे लिखा है, कौन सी लिखा है? गीता लिखा है। कौन सी लिखा है? गीता, रामायण, यानी कि बहुत सारी चीजें जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। कौन सी कहते हैं? ब्राह्मण। उसका देखो गैर ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? गैर ब्राह्मण किसको कहते हैं? सो समझो, गैर ब्राह्मण में क्या होता है कि जैसे मान के चलो जैन धर्म। कौन धर्म? देखो सुनो, 2 चीज के बारे में बता रहे थे कि गैर ब्राह्मण में कौन कौन आता है। जैसे जैन धर्म से रिलेटेड जो किताब है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो किताब है। कौन कौन धर्म? देखो जैन धर्म और कौन चीज? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी किताब है वो कौन सी बातें हैं? गैर ब्राह्मण में। कौन सी बातें हैं? गैर ब्राह्मण में, जिसको ब्राह्मण नहीं लिखा है। समझा कि नहीं? इसी पूरे चीज को क्या करना है? पढ़ना है भारत के संदर्भ में। यानी कि क्या क्या पढ़ना है? तो समझो, पहले पढ़ना है पुरातात्विक। पुरातात्विक में किसके किसका जानकारी लेना है? सिक्का का और अभिलेख का। किसका लेना है? सिक्का और अभिलेख। दूसरा कौन सी पढ़ना है? विदेशी यात्री, यानी कि विदेश से जो हमारे देश में आए, वो विदेश से जब हमारे देश में आए तो हमारे देश के बारे में क्या क्या कहा, उसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद देखो कौन सी के बारे में पढ़ना है? साहित्य। साहित्य का मतलब किताब। साहित्य का मतलब क्या होता है? किताब। अब देखो कि ये किताब के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो ये किताब साहित्य जो है यह कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के। एक हो जाएगा धार्मिक साहित्य और एक हो जाएगा कौन सी? गैर धार्मिक साहित्य। अब देखो धार्मिक साहित्य किसको कहेगा? अब ये धार्मिक साहित्य यानी कि जो धर्म से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं? धार्मिक साहित्य। अब देखो कि ये धार्मिक साहित्य कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के। एक होता है ब्राह्मण। एक कौन होगा? ब्राह्मण। और एक क्या हो जाएगा? गैर ब्राह्मण। यानी कि ब्राह्मण यानी कि जिसको कौन लिखा है? ब्राह्मण लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण वाला। और जो ब्राह्मण नहीं लिखा उसको क्या बोलते हैं? गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में देखो क्या होगा? गीता, वेद, वेदांग, पुराण, ये सब क्या होगा? ब्राह्मण वाला हो जाएगा। गैर ब्राह्मण में कौन आएगा? जैन और बौद्ध। कौन आएगा? जैन और बौद्ध। अब देखो कि पहले अब शुरुआत से पढ़ना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। शुरुआत से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिक्का के बारे में। कौन के बारे में पढ़ लेते हैं? सिक्का ना छोड़ दो, पहले अभिलेख के बारे में ही पढ़ लो। कौन के बारे में पढ़ लो? अभिलेख। कौन के बारे में पढ़ लो? अभिलेख। अब देखो ये अभिलेख क्या होता है? तुमको क्या बताए कि पहले के जो लोग थे, पहले के जो क्या थे? लोग थे,
वह क्या करता था, कोई कठोर चीज, कोई कौन चीज पर, कठोर चीज पर कुछ कुछ क्या करता था, लिखता था। यानी कि कोई भी चीज यदि कठोर है तो वो कठोर चीज पर क्या करता था, लिखता था। और वो कठोर चीज पर जो लिखा, उसी कठोर चीज को क्या बोलते थे, अभिलेख। उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। लेकिन ये अभिलेख अलग अलग टाइप के, अभिलेख क्या है, अलग अलग टाइप के। अब देखो अभिलेख अलग अलग टाइप के हैं। कोई कोई आदमी क्या करता है, पत्थर पर लिखता है। कौन सा लिखता है, पत्थर पर। कोई आदमी क्या करता था, पत्थर पर पहले क्या करता था, लिखता था। तो पत्थर को शिला कहते हैं। पत्थर को क्या बोलते हैं, शिला। तो शिला पे जो लिखा उसको शिलालेख कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, शिलालेख। देखो जो पत्थर पर लिखा उसको क्या बोलते हैं, शिला। पत्थर को क्या बोलते हैं, शिला। और जो लिखा पत्थर पर उसको क्या बोलते हैं, शिलालेख। उसको क्या बोलते हैं, शिलालेख। देखो यानी कि अभिलेख में ही क्या पढ़ना है, शिलालेख। कौन सी बारे में पढ़ना है, शिलालेख। अब देखो उसके बाद देखो, अब देखो पहले लोग क्या करता था, यानी कि पहाड़ में गुफा बना लेता था। पहाड़ में क्या करता था, गुफा। और पहाड़ में गुफा बना करके उसी में क्या करता था, घुस जाता था। और घुस घुस करके कुछ कुछ छेद छेद करके क्या करता था, लिखता था। छेद छेद करके क्या करता था, लिखता था। यानी कि वो गुफा में घुस करके, कौन सी में घुस करके, गुफा में क्या करके, घुस करके। तो वो गुफा में घुस करके जो लिखता था उसको कहा जाता है गुफा लेख। उसको कौन लेख कहते हैं, गुफा लेख। यानी कि गुफा में जो लिखा गया है उसको कौन लेख कहते हैं, गुफा लेख। उसको कौन लेख कहेंगे, गुफा लेख। देखो उसको कौन लेख कहेंगे, गुफा लेख। देखो ये लेख का नाम क्या है, गुफा लेख। उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो नेताजी साहब, कौन जी साहब है, नेताजी साहब। नेताजी साहब के आवास पर देखेगा, नेताजी जो भी नेताजी हैं, जो विभाग के मंत्री हैं, विधायक हैं, तो उस सबके आवास के बगल में लिखा रहता है, एक पिलर टाइप का बंधा रहता है। यानी कि पिलर टाइप अंदर में रखा रहता है और उस पर लिखा रहता है फलना कुमार, फलना विभाग के मंत्री। यानी कि जिस विभाग को उसको लूटना है, जिस विभाग में लूटता है, नेताजी सब काम में क्या करना है, लूटना है। तो वो विभाग का नाम लिखा रहता है, जिस पार्टी से है वो पार्टी का क्या लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है। तो वो देखो एक पिल्लर के टाइप से लिखा रहता है। कौन चीज से लिखा रहता है, पिल्लर। कौन टाइप से लिखा रहता है, पिल्लर से। तो उसको कहते हैं स्तंभाकार शिलालेख। उसको क्या बोलते हैं, स्तंभाकार। यानी कि वो देखो वैसा कैसा लेख है, स्तंभ के जैसा। कौन सी के जैसा है, स्तंभ। यानी कि पिल्लर के जैसा। कौन सी के जैसा, पिल्लर, स्तंभ, स्तंभ। कौन सी के जैसा है, स्तंभ के जैसा है। बात समझा कि नहीं, पिल्लर के जैसा। तो ये देखो इसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख। अभिलेख यानी कि पता चला कि अभिलेख किसको कहेंगे, कि यानी कि कोई भी यदि कठोर चीज, कौन चीज है, कठोर चीज है, तो उसी कठोर चीज के बारे में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो कोई चीज कठोर चीज पर क्या करेंगे, लिख देंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिलेख। जिसको शिलालेख, गुफा लेख और क्या लेख है, स्तंभ लेख, और बहुत सारे लेख होते हैं। इससे ज्यादा आगे वाला क्लास में पढ़ेंगे।